डिक्लेरेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिक्लेरेशन क्या है, इससे मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प होती है और हम वंडनारी फैमिली में ये कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अर्शदीप कौर सिद्धू एंड आई एम मिसेस इंडिया ओवरसीज 2024, अ क्राउन्ड क्वीन, अ लाइफ कोच एंड योर करियर मैनिफेस्टेशन कोच। डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन एक तरीके से, जैसे पुराने ज़माने में हम देखें तो जैसे लोग आशीर्वाद दिया करते थे किसी को कि तथास्तु या चिरंजीवी भव या विजयी भव, तो उन लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती थी कि एक बार कोई बात बोलते थे, अफर्म करते थे और वो भविष्यवाणी की तरह काम करती थी। एंड वही डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेरेशन क्या हम लोग कुछ बोलें, एक बार मुंह से निकले और वो सत्य होगी उन्हीं लोगों के आशीर्वाद की तरह? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है हर किसी में कितनी इतनी खुद की एनर्जी है कि वो किसी एक सिंपल कही हुई बात को सत्य बना सकते हैं। आपकी वाक शुद्धि कितनी है, आप कितना सत्य बोलते हो, आप कितना नियम का पालन करते हो, आप कितना एथिक्स में रहते हो, आप किस तरह की ऊर्जा में रहते हो, किस तरह का ऑरा है आपका। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द पावर ऑफ डिक्लेरेशन और अफर्मेशन टू कम ट्रू। तो जब आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा साधु महात्माओं जितनी नहीं है तो हम रिलाय कर सकते हैं कुछ और चीज़ों पे। हम एक्सटर्नल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी उस टाइम की एनर्जी प्यूरिफाई हो, हमारी वाइब्रेशन अप हो। लेकिन वंडनारी फैमिली में हम क्या करते हैं? को क्रिएशन की पावर को यूज़ करते हैं। को क्रिएशन में जितने सारे लोग उसी मोमेंट पे साथ में बैठ के एक ही तरफ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, तो बेसिकली वी आर को क्रिएटिंग दैट रियलिटी। तो जो हम डिक्लेरेशंस करते हैं, अगर आपको नहीं पता, हर महीने हम एक फ्री वर्कशॉप करते हैं और वो डिक्लेरेशन वर्कशॉप होती है। अपने पूरे मंथ को हम एडवांस में डिक्लेयर करते हैं। इसको आप खुद भी घर पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं और आगे भी बनाऊंगी। लेकिन जब हम साथ में एज अ ग्रुप बैठ कर करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, सबकी जितनी आपकी पावर है मल्टीप्लाई हो जाती है उन 100-200 लोगों के साथ जो लोग उस वर्कशॉप में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सभी की एनर्जी एक ही टाइम पे एक ही तरफ काम कर रही है। सो दैट इज़ द डिक्लेरेशन वर्कशॉप। और हमारी वर्कशॉप आ रही है संडे को 11 बजे भारत के टाइम में, और मैं उसकी जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो डिक्लेरेशन क्यों करना चाहिए, डिक्लेरेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, डिक्लेरेशन से मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? जैसे मैंने पहले बताया, इट रियली डिपेंड्स कौन डिक्लेरेशन कर रहा है, वो उनकी वाइब्रेशन कैसी है, वो उस टाइम पे किस मूड में है। तो अगर हम भी उन सिद्ध पुरुष लोगों की जितनी हमारी एनर्जी इतनी हाई है, हम भी उतने ही इफ़ेक्टिव हैं अपनी वाणी में, सब चीज़ों में, तो हमारी कही हुई कोई बात एकदम से सिद्ध हो जाती है, अफर्म हो जाती है, वो रियलिटी बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। जो बात हम कह रहे हैं उन पे हम कितना कन्विंस्ड हैं, हमारे लिए कितनी बिलीवेबल है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसमें इंटरफेयर कर रहा है या नहीं कर रहा उसकी मैनिफेस्टेशन में। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन अगर आपको डिक्लेयर करना ही है, जो डिक्लेरेशन मेरी लाइफ में आया वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, बीके शिवानी को मैं बहुत सुनती थी अपने इनिशियल पीरियड ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी, और उन्होंने एक बार एग्जांपल दिया था कि वो लोग कहीं इवेंट करने वाले थे दूसरे जगह पे, दूसरे कंट्री में आई थिंक, और वेदर फोरकास्ट जो था वो फेवरेबल नहीं था, उस दिन बारिश आनी थी और जो प्रोग्राम था वो आउटडोर था। तो उनके पूरे मेंबर्स, जो टीम मेंबर्स थे, वो कहने लगे कि आप इस प्रोग्राम को हम कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, लेट्स डिक्लेयर इट टुगेदर। तो उन्होंने को क्रिएट किया, डिक्लेयर किया कि उस दिन का जो उनका इवेंट है बहुत अच्छे से हो गया। बस वहीं से जब मैंने वो वीडियो देखी थी नंबर ऑफ ईयर्स पहले, तो वहाँ से मैंने डिक्लेरेशन को छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी कभी फ्री क्लास की, उसके बाद इसने रूप ले लिया एक रेवोल्यूशन का हमारी वंडनारी फैमिली में, और हर महीने फ्री वर्कशॉप करने का हमारा बन गया रिचुअल। महीने भी और साल की शुरुआत में भी हम साथ में करते हैं अपनी डिक्लेरेशन वर्कशॉप। यहाँ से ये डिक्लेरेशन मेरी लाइफ में आई। अब इन डिक्लेरेशन का क्या फ़ायदा होता है, कैसे ये हमारी मैनिफेस्टेशन करवाती है? डिक्लेरेशन का फ़ायदा इस तरीके से होता है कि आप सबसे पहले तो अपने माइंड को एक क्लैरिटी देते हैं। स्पेशली मैं मंथ स्टार्टिंग के डिक्लेरेशन की बात कर रही हूँ। आपको पता होता है इस महीने आप अपने लाइफ से और खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो, कहाँ आप जाना चाहते हो। अगर आप मान लीजिए कोई पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस मांग रहे हो, टाइम मैनेजमेंट मांग रहे हो, तो हर टाइम जब आपका हाथ उठेगा कि कोई ऐसा काम करने के लिए जो शायद आपके टाइम
की मैनेजमेंट को ख़राब कर रहा है, तो आपका ब्रेन इंटरफेयर करेगा, बोलेगा नहीं, आपका इस महीने का जो गोल है, इस महीने की जो आपकी डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है वो है कि यू आर वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। तो आप अपना टाइम मैनेज बेहतर तरीके से कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसा काम नहीं है जो एक बार बैठकर आप करें, ये तो एवरी सिंगल डे के आपके जो एक्शंस है, एवरी सिंगल डे के आपके जो चॉइसेस हैं, जो आप डिसीजंस लेते हो कुछ करने या कुछ ना करने की, वो ही डिसाइड करता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा। लेकिन जब आपने अपने हेड को इतनी पावरफुल इन्वायरमेंट में वो इनपुट दे दिया है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड आई एम क्रिएटिंग दिस रियलिटी ऑफ माई लाइफ, तो आपका जो ब्रेन है वो आपको सपोर्ट करता है उन गलत डिसीजन से बचने के लिए। तो इसी तरीके से जो कोई और मैनिफेस्टेशंस होती हैं, कोई भी काम इंस्पायर्ड एक्शन के बिना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये फर्म कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद बस अब तो ये अपने आप ही हो जाएगा और मैं अपने हाथों और पैरों को बांध कर कुर्सी पे बैठूंगा या बैठूंगी और कोई एक्शन नहीं लूंगी। इंस्पायर्ड एक्शन, अब इंस्पायर्ड एक्शन किस स्पेस से आते हैं? देखिए, आपने ब्यूटीफुल सीड क्रिएट कर लिया डिक्लेरेशन में, और डिक्लेरेशन में जब ब्यूटीफुल सीड क्रिएट किया, वहीं से आपको हर रोज आइडियाज आते हैं। स्पेशली जब आप सो रहे होते हो या फिर एक शांत माइंड में होते हो, मेडिटेशन करके चुके हो, उस टाइम पे आपको बड़े सुंदर आइडियाज़ आते हैं जिनको आप अमल में लाते हो, एक्शन लेते हो, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, और वहीं से आपकी मैनिफेस्टेशंस में हेल्प होता है। तीसरा, विश्वास। देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल द गेम ऑफ योर बिलीव सिस्टम। अगर आपका बिलीव सिस्टम भी ही नहीं है वहाँ पर, तो आपकी कोई भी कितनी भी चीज़ आपको शॉर्ट हो वो आप पा नहीं सकते। तो बिलीव कैसे बनता है कि जब हम 100 लोग आपस में या 200 लोग आपस में साथ में बैठकर डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इट गिव्स अस फीलिंग दैट यस वी आर क्रिएटिंग इट विद अदर पीपल। तो ये जो विश्वास है वही पक्का होता है, वही विश्वास थ्रू आउट द मंथ आपके साथ रहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमें भेजते हैं अपनी लिस्ट, जो उन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन सेरेमनी में और जो उनका कंप्लीट हुआ उनके थ्रू आउट द मंथ। वो आपके माइंड को एक स्ट्रक्चर देता है, वो आपके माइंड को एक डिफाइंड बाउंड्रीज देता है कि यहाँ से आपको जाना है बाहर और यहाँ से आपको नहीं जाना, इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स या यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर विशेस। सो डिक्लेरेशन के और भी ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बयान करो उतना कम है। डिक्लेरेशन के जो फ़ायदे हैं वो आपकी इनर स्पेस में एक फ्रेशनेस लेके आता है, आपको एक गोल देता है जिसकी तरफ आप हर मॉर्निंग में जब उठते, मान लीजिए मेरा गोल है या मैंने अपनी विश लिखी है डिक्लेरेशन सेरेमनी में कि मैं अपनी वंदनारी फैमिली को 20 वीडियोस दूंगी इस महीने, फॉर एग्जांपल मैं और उसको लिखा मैंने ऐसे है कि मेरी वंदनारी फैमिली मेरे द्वारा क्रिएट की गई 20 लर्निंग पीसेस को इंजॉय कर रही है। तो एवरी सिंगल मॉर्निंग अगर मेरी कोई हेल्थ कंट्रास्ट है, अगर मेरी लाइफ में कोई टाइम मैनेजमेंट इशू है या एनी सिंगल थिंग, या फिर मैं शायद कुछ ऐसा डिसीजन ले रही हूँ जिसमें वो वक्त मैं कहीं और लगा रही हूँ, किसी बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ या कहीं और, तो उस टाइम पे वो जो मेरी डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है ना, वो मुझे याद दिलाएगी कि यू वर मेंट टू क्रिएट फॉर योर वंदनारी फैमिली। सो वेयर इज दैट? सो बेसिकली माई थॉट्स विल बी गिविंग मी डायरेक्शंस। व्हाई? बिकॉज दैट स्टेटमेंट इज सिटिंग इन माई सबकॉन्शियस नाउ। तो इसी तरीके से इसके जो फ़ायदे हैं डिक्लेरेशन के एंडलेस हैं, और जब आप इसको एक रिचुअल बना देते हो ना, तो आपकी लाइफस्टाइल में आ जाता है। देन इट्स नो मोर वन टाइम एक्टिविटी। सो आई इनवाइट यू ऑल टू को क्रिएट विद मी योर मंथ ऑफ अगस्त, जो आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, और अगस्त मंथ के शुरू होने से पहले यही वीकेंड है जो मुझे सूटेबल लगा। सो वी आर मीटिंग दिस संडे एंड आई विल सी यू ऑल दिस संडे 11 o'clock भारत टाइम। अगर रजिस्टर नहीं किया तो आपको फ़ोन नंबर दिख रहा होगा टीम का, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया है। सो आई विल सी यू इन द वर्कशॉप। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड लव यू ऑल एंड बाय।